कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्दर हम चीजों को देखते हैं और हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास क्या चीजें हो सकती हैं और उनको आगे की तरफ को कैसे लिया जाए। यह स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड करें तो मेरे पास अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम फोकस करते हैं बच्चे। यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे पहले बच्चे, इफ अ प्रोजेक्टाइल, अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इफ अ प्रोजेक्टाइल, अगर मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है, इज लॉन्च, इसको हमने लॉन्च किया बच्चे आपके पास एट द एंगल, एट द एंगल, एट द एंगल, और कितना एंगल बच्चे हमारे पास 45 डिग्री। अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करते हैं कितने एंगल के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर। अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैं 45 डिग्री पे लॉन्च करता हूं विद द काइनेटिक एनर्जी के, विद द काइनेटिक एनर्जी के, विद द काइनेटिक एनर्जी आपके पास के, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट, बच्चे हमारे पास क्या आ गया, शाबाश बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, मुझे बताना है इस प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगी। समझते हैं इसको, अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे में यहाँ पर और फोकस करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हम फोकस करते हैं इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करते हैं बच्चे यहाँ पर ऐसे, ये हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया नीचे से बच्चे आपके पास ऊपर की तरफ, और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर कितने के बराबर है, 45 डिग्री। और मैंने जब इसको लॉन्च किया तो यहाँ पर इसकी स्पीड थी u मीटर पर सेकेंड। बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, इसकी स्पीड आपके पास रह जाती है सिर्फ u cos थीटा। ये बात बच्चे आपको समझ में आनी चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट के अंदर ये बॉडी हॉरिजॉन्टल चल रही होगी क्योंकि इसने सीधा जाकर गिरना, या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड किसके बराबर है, u cos ऑफ, मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री। ये हमारे पास है u cos ऑफ, आपके पास कितना है बच्चे 45 डिग्री। टॉप मोस्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जिससे इसको फेंका गया, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का बताओ, हाफ m इंटू यू का स्क्वायर, जिससे इसको फेंका गया और जिसका नाम हमने यहाँ पर क्या रख दिया, के रख दिया। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर किसके बराबर आ जाएगी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू एम, और यू स्क्वेयर की जगह अब आपके पास क्या आ जाएगा बताओ शाबाश, u cos ऑफ 45। तो ये मेरे पास आ जाएगा u cos ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वेयर, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, हाफ m इंटू यू स्क्वेयर, cos स्क्वेयर 45। तो cos स्क्वेयर ऑफ 45 कितना होता है बताओ, 1/√2 का होल स्क्वेयर। तो ये हाफ हो जाएगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन क्या ये हमेशा सच है, नहीं, ये एंगल पे डिपेंड करता है। रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी आपके पास टॉप मोस्ट पॉइंट पर, बहुत फेमस क्वेश्चन ये बच्चे हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया, जिससे आपने प्रोजेक्ट किया बच्चे, मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देख लेना, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास इसके बराबर होती है, किसके, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाइड बाय बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसके अंदर तो वो पूछ सकता है, शाबाश। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज बेटा? सर चलो, अब हमारे पास यहाँ पर इसके क्वेश्चंस बड़े सिंपल से आते हैं, सिंपल स्पीड। अगेन जब हम कोई डीपीपी बनाएंगे, जो अभी डीपीपी है बच्चे, उसमें आपको स्पीड के एक या आधा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपको डीपीपी बच्चे रेगुलर मिल रही है बेटा, ये बात ध्यान रखना, आप
को बिल्कुल उसी लेवल पे प्रिपेयर करवाया जा रहा है जिस लेवल पे बच्चा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। कई बच्चे इसको बोझ की तरह लेके चलते हैं, कई बच्चे इसको बोझ की तरह लेके चलते हैं कि यार हमें बोझ पड़ जाएगा इसके अंदर से, हमको प्रेशराइज। बेटा देखो, इफ अगर मैं आज इसको पढ़ूंगा तो मुझे क्लियर होगा, मैं अगर इसको नहीं पढ़ूंगा तो बच्चे मुझे क्लैरिटी नहीं आएगी। मैं अगर आज 10 क्वेश्चन कर लूंगा तो मुझे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और आपको बच्चे, मैं तो ऐसे ऐसे मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, टिप्स बता दी हैं बच्चे, जिससे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स बच्चे सॉल्व हो जाते हैं। अब बात तो बच्चे ये चीज है कि के बच्चे जो होते हैं उनको कैसे, आपको कैसे पता लगेगा? जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब आप किसी बच्चे से बात करोगे जिनको ये फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं पता है, जिनको आप इक्वेशन देके बोलोगे बता इसका आंसर क्या है, रेंज कैसे निकालेगा, और वो बच्चा पजल होके बोलेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है भाई, आप बोलोगे ये क्वेश्चन देखो ऐसा निकलता है, इसका आंसर ऐसे आता है, और बोलेगा अच्छा हमें तो किसी ने नहीं बताया। वहां पर आपको पता लगेगा कि व्हाट यू आर गेटिंग। मेरी बात समझ लो। इस वजह से बच्चे आप इसके ऊपर बिल्कुल फेथफुल होकर काम करिएगा, एग्जाम के अंदर इसी पे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, बच्चा हमारे पास एक वेलोसिटी वाली चीज भी खत्म हो जाती है। इसमें क्वेश्चंस बनेंगे तो हम डिटेल में करेंगे, वैसे ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं इसके ऊपर। नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन बच्चे अब हम आज शुरू करते हैं बच्चे नेक्स्ट टाइप की प्रोजेक्ट टाइप, विच इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, जिसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, विच इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर। हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या चीज है, अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करें। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? हमारे पास देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या चीज है, अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब मेरे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट, लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, देखिए हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट, फ्रॉम अ हाइट, फ्रॉम अ हाइट। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं एक हाइट लेता हूं बच्चे, हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर एक हाइट है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास एक हाइट है, और एक ऑब्जेक्ट को इस हाइट से क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाता है। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को सामने की तरफ देखिए हॉरिजॉन्टली फेंकते, क्या ये ऑब्जेक्ट सीधी जाती रहेगी, ये बच्चे आपके पास मुड़ भी जाएगी। सो क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर हाइट h के बराबर, बताओ ग्रेविटी कहाँ की तरफ को लग रही है, ग्रेविटी कहाँ की तरफ को लग रही है, डाउनवर्ड। ये माइनस ऑफ जी है। मैंने जो इसको वेलोसिटी दी u मीटर पर सेकेंड, वो हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी। जैसे ये बॉडी हवा के अंदर आएगी, ग्रेविटी इसको नीचे खींचना शुरू करेगी, धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये बॉडी एक पैराबोलिक पाथ लेके कहां पर गिर जाती है बच्चे, आपके पास नीचे की तरफ। और ये सच्चाई है, ऐसा हमारे पास हमने देखा हुआ है कि ऐसा ही होता है। इस बॉडी को इनिशियली मैंने सामने की तरफ को फेंका, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, और जैसे ग्रेविटी इसको नीचे पुल करती है तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा मोशन करते हुए आपके पास नीचे की तरफ को आ जाती है। ये बॉडी बच्चा हमारे पास मोशन करते हुए आपके पास कहाँ पर आ जाती है, नीचे की तरफ। इस वक्त यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बॉडी ने क्या कवर किया बच्चे, बताओ शाबाश, इसको क्या बोलोगे, बॉडी की ये क्या है बच्चा, हमारे पास रेंज। रेंज ये बच्चा हमारे पास इस बॉडी की आपके पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है बच्चे, दिस इज द रेंज। यहाँ पर हाइट निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे कि कोई बच्चा क्या करता है, जैसे आप अपने घर की छत पे खड़े होकर किसी बॉल को सामने की तरफ फेंकते हो, कोई बुलेट अगर आप सामने फायर करते हो तो क्या वो बुलेट बच्चे सामने की तरफ को चलता है, क्या वो सीधा सीधा चलता रहता है कि आगे चल के नीचे गिर जाता है, आगे चलकर नीचे गिर जाता है।
कोई बच्चा अपने मुंह में पानी भरकर अगर सामने की तरफ पिचकारी मारता है तो वो पानी सीधा चलता है कि जमीन पे आकर नीचे गिर जाता है? तो आंसर है वो जमीन पे आकर नीचे की तरफ को फॉल कर जाता है और ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर लेती है। यहां पर मेरे पास दो मोशन हो रही है, बॉडी एक्स एक्सिस पे आगे चल रही है, एक्स एक्सिस पे बॉडी थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक्स एक्सिस पे यहां पर पहुंच ये बॉडी थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक्स एक्सिस पे कहां पर पहुंच गई है, यहां पर पहुंच गई। ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास यहां पहुंच गई आगे की तरफ। और हमारे पास अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस ये बॉडी कहां की तरफ को आ चुकी है, नीचे। आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मेरे पास, यू मीटर पर सेकेंड। और नीचे इसको कौन लेके आ रही है बच्चे, ग्रेविटी। अगर एक्स एक्सिस की मोशन देखी जाए तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, यू मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे कितनी है बताओ बच्चे, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं मोशन बताऊं तो एक्स किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, यू एक्स टी प्लस ऑफ कितने के बराबर है, हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। तो बताओ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश आप बोलो, एक्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, यू इंटू टी। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। और अगर मैं वाई एक्सिस की मोशन को बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे आपके पास, बताओ। यहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने तो बॉडी को बिल्कुल सामने सामने फेंका था, मैंने तो इसको बिल्कुल भी बच्चे नीचे नहीं फेंका। और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कौन सी होती है बताओ, माइनस ऑफ, बिल्कुल। यहां पर जो मोशन इसने कवर की है वो डाउनवर्ड कवर किया, इस वजह से माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इंटू टी और माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। यह माइनस से माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बताओ y की इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम कैसे निकालते थे, बताओ शाबाश बताओ। हमारी इक्वेशन टी ऑफ, को एलिमिनेट करते हैं। टी बिल्कुल इज इक्वल टू एक्स बाई यू। बिल्कुल, अगर यहां से मैं t की वैल्यू x डिवाइड बाई यू कर देता हूं और मैं ये t की वैल्यू इसमें डाल देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहां पर एक बड़ी सिंपल सी बात आ जाएगी। वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू यू टी, तो t इज इक्वल टू x बाई यू। मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। और अगर t की वैल्यू डाल देंगे तो हाफ की वैल्यू किसके बराबर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर। हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन बच्चे हमारे पास किसका आ जाएगा, यू का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या आ गई बच्चे, ट्रेजेक्ट्री आ गई। अब थोड़ी अलग होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल सामने की तरफ को फेंकते हो तो जैसे ये बॉडी एक्स डिस्टेंस आगे जाती है तो वाई डिस्टेंस क्या कर जाती है बच्चे, नीचे गिर जाती है। जैसे ये बॉडी एक्स डिस्टेंस आगे गई, आगे पहुंची, तो ये बॉडी वाई डिस्टेंस कहां पर गिर जाएगी, नीचे की तरफ। ये सीधी नहीं चल सकती और इसको नीचे गिराने वाली जो आपके पास फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। इसी वजह से बच्चे कोई भी बॉल अगर आपके हाथ से रिलीज होती है वो सामने हिट नहीं करती है, वो थोड़ा नीचे जाकर हिट करती है। आप इसको बच्चे क्या बोल सकते हो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। इसको आप बोल सकते हो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये नीचे की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी। और ये एक्स बच्चा हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हमारे पास क्या आ जाती है, हॉरिजॉन्टल मोशन आ जाती है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, y इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ y यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, शाबाश बताओ, स्क्वायर ऑफ एक्स। ये बच्चा हमारे पास एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो कि हमारे पास यहाँ पर किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, पैराबोला। पैराबोला। तो इसका मतलब बॉडी पैराबोलिक पाथ पे नीचे की तरफ को आ गई। इसका मतलब बॉडी पैराबोलिक पाथ के ऊपर नीचे की तरफ को आ गई।
बड़ी सिंपल सी बात है। अब मुझे ये भी याद करना पड़ेगा और क्वेश्चंस बच्चे अब हमारे पास ऐसे भी आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, अब कैसे करें यहाँ पर देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर अगर देखते हैं बच्चे तो आपके पास यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये मेरे पास यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट को मैंने लॉन्च किया बच्चे इसको एक स्पीड के साथ, हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ, और मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ लॉन्च किया सामने की तरफ, और मैंने इसको लॉन्च किया विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकंड। और हमारे पास यहाँ पर जो हाइट है बच्चे वो किसके बराबर है, कैपिटल H के बराबर है, ये आ जाएगा। और हमारे पास ये बॉडी क्या करती है बच्चे, ऊपर से नीचे की तरफ को आ जाती है, और बॉडी ने यहाँ पर मेरे पास क्या कवर कर ली बच्चे, रेंज कवर कर ली। अब मुझे दो चीजें चाहिए, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए कि मेरे पास ये t इज इक्वल टू 0 से चली और t इज इक्वल टू कैपिटल T पे पहुंच गई। टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या डिफाइंड हो जाएगी, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर हम बोलते हैं कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे हमारे पास वो टाइम है in which it reaches the ground। ये हमारे पास ग्राउंड की तरफ आ जाती है, it reaches the ground। ये हमारे पास कहाँ की तरफ को आ जाती है बच्चे, ग्राउंड की तरफ को आ जाती है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ग्राउंड को टच कर जाती है। कैसे निकलेगा, जब ये बॉडी ग्राउंड को टच कर जाती है तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है मेरे पास, h के बराबर। मैं इक्वेशन यूज कर लेता हूं, y इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। दोनों तरफ से नेगेटिव साइन हट चुका है, यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर है, h के बराबर है, एंड दिस इज अ हाफ इंटू g, और टी स्क्वायर का मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल T स्क्वायर। जब ये बॉडी ग्राउंड को टच करेगी तो ये ऊपर से नीचे h डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर t यानी कि कैपिटल T का टाइम कवर कर चुकी होगी। सो दिस विल बी 2h अपॉन g एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और ये बच्चा हमारे पास t किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ किसके बराबर आ गई, शाबाश बताओ, 2h/g। क्या ये टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे, बताओ शाबाश। क्या ये टाइम पीरियड नीचे पहुंचने का टाइम मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है बच्चे, कैसे करेगा ये आपके पास कैसे करेगा। और रिमेंबर एक बात और याद रखिएगा, मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर भी अगर एक बॉडी फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल का मतलब मैं उसको u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से अगर छोड़ता हूं तो उसका भी टाइम पीरियड बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, बताओ शाबाश, अंडर रूट ऑफ 2h/g। सेम है। तो फिर इससे मुझे क्या पता लगता है, मोशन का पता लगता है कि आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट को अफेक्ट नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आप आगे जाते हो, नीचे नहीं आते। आप आगे जाते हो बच्चे, नीचे नहीं आते। फिर समझिए, आप आगे जाते हो, आप नीचे नहीं आते। ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर इस बॉडी को मैं यहाँ पर फ्री छोड़ दूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना दूं और मैं फ्री छोड़ देता हूं, तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास क्या रहेगा, सेम। ना ये मास पे डिपेंड करेगा, ना ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। और हम केस कौन सा देख रहे हैं बच्चे, ये कौन सा केस देख रहे हैं बच्चे, कौन सी प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, और वो फेमस क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। फेमस क्वेश्चन ये है बच्चा हमारे पास कि ये मेरे पास यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से अगर एक बॉडी को रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, एक बॉडी को रिलीज कर दिया जाए और दूसरी बॉडी को हम एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दें u मीटर पर सेकंड की, और एक बॉडी को हम 0 मीटर पर सेकंड से छोड़ देते हैं, और ये दोनों बॉडी को सेम हाइट से हम फेंक रहे हैं, एक को हम हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं और एक को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो बताओ कौन सी बॉडी जमीन को पहले टच करेगी।
कौन सी बॉडी जमीन को पहले टच करेगी? वो जिसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दी जा रही है और जो पैराबोलिक पाथ लेके नीचे गिरेगी, या फिर हमारे पास यहाँ पर, या फिर हमारे पास, एक मिनट रुकेगा बच्चे, एक मिनट रुकेगा। ओके, मेरी बात समझ में आई बच्चे? अब बताओ कौन सी बॉडी यहाँ पर सबसे पहले नीचे गिरेगी? बताओ। ये जिसको आपने फेंका, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितने के बराबर है? शाबाश बताओ बच्चे, √2h/g। और जिसको ड्रॉप कर रहे हो उसको, उसका टाइम पीरियड भी कितने के बराबर है? शाबाश। आएंगी। हाँ जी, ये दोनों बॉडीज क्या करेंगी बच्चे? साइमल्टेनियसली जमीन को टच करेंगी। ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, जबकि बच्चों को लगता है कि ये बॉडी ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि आपने इसको स्पीड दी और ये लंबा पाथ लेके आ रही है। नहीं, क्योंकि बॉडी की मोशन इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बच्चे? बताओ जरा, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जिसको आपने हॉरिजॉन्टल फेंका, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? शाबाश बताओ बच्चे। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों सेम हाइट को, सेम डिस्टेंस को सेम टाइम के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि आपने वर्टिकल हाइट को कवर करना, ना कि हॉरिजॉन्टल को। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से क्या मिलती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हमारे काम की नहीं है बच्चे से। नंबर 1। यहां पर नेक्स्ट आ जाती है बच्चे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्या आपके पास प्रोजेक्टाइल की रेंज किसके बराबर है? प्रोजेक्टाइल के आपके पास रेंज किसके बराबर है बच्चे? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देखते हैं बच्चे। हमारे पास अगर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है बच्चे? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। जब ये बच्चे जमीन पे एक रेंज, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो बताओ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके बराबर है? u, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितने के बराबर है? √2h/g। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज है। आप सब बच्चों ने, कोई ना कोई बच्चे डे टू डे लाइफ में ऐसी एक्टिविटी पक्का करते हो जिसके अंदर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का यूज करते हो। आपके हाथ के अंदर बच्चे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको नीचे नहीं सामने की तरफ को फेंको, तो बताओ क्या वो ऑब्जेक्ट सामने चलती रहती है कि सामने चल के एक पॉइंट पर ग्राउंड को टच कर जाती है? बोलो शाबाश, बोलो। एक पॉइंट पर ग्राउंड पर आई थी। और वही तो बच्चा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। इसी को तो बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स सुपर डुपर इजी होते हैं। या तो टीचर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, या फिर टीचर बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेंज पूछेगा, या फिर टीचर आपको कुछ और चीजें पूछेगा जो कि इतनी इजी है कि आपको लगेगा यार इसमें तो कोई वर्सेटाइलिटी है ही नहीं है। टीचर बहुत सिंपल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेगा। स्पीड दे दी, रेंज निकालनी है, आपको हाइट दे दी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, बस यही है। हाँ, हाइट का कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता बच्चे, क्योंकि हाइट तो बच्चे गिवन होगी जहां से बॉडी को आप फेंक रहे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला किसके बराबर है? √2h/g। रेंज का फॉर्मूला किसके बराबर है? u इंटू √, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2h/g। क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है तो इसके ऊपर हम बाद में फोकस करते हैं, बाद में फोकस करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हम वो क्वेश्चन करते हैं बच्चे जिन क्वेश्चंस से हमारे माइंड के ऊपर बच्चे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है और माइंड बच्चे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है बच्चे आपके पास। नाउ दिस इज अ ट्री। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ट्री है, और इस ट्री के बिल्कुल सामने बच्चा हमारे पास एक शिकारी बैठा हुआ है जिसके हाथ में बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक गन है। ठीक है बेटा? और यहाँ पर हमारे पास, हाँ बोलो बोलो। ठीक है सर, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर बच्चे एक
एनिमल है बच्चे हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो शिकारी है बच्चे हमारे पास, इसको बिल्कुल सीधा रखकर, ये सीधा रखकर बच्चे हमारे पास क्या करता है, एम रखकर बच्चे इसके ऊपर निशाना लगाता है विद यू मीटर पर सेकेंड। नीचे बच्चा हमारे पास ग्राउंड, और ये क्या करता है बच्चे हमारे पास, ये जो जानवर है एनिमल, ये सी करता है बच्चे फ्लैश। फ्लैश का मतलब बच्चे लाइट। लाइट की स्पीड सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है कि कम होती है बच्चे हमारे पास, लाइट ज्यादा होती है। तो जैसे ही ये एनिमल यहाँ पर गोली चलती है, गोली चलने का फ्लैश लाइट, यानी कि बच्चा हमारे पास गोली चलने का आपके पास सिग्नल देखता है, वो बड़ी जल्दी आता है हमारे पास। तो ये बच्चे फ्लैश को देखता है, लाइट को देखता है बच्चे ऑफ द बुलेट। ये बुलेट में से निकलने वाली वो जो आपके पास विस्फोट होता है, जो एक्सप्लोजन होता है, उसको देखता है, और जान बचाने के लिए ये अपने आप को यहाँ से फ्री फॉल कर देता है, मतलब अपने आप को कोई वेलोसिटी नहीं देता, और ये आपके पास एनिमल नीचे गिरना बच्चे शुरू कर देता है, ये फ्री फॉल करने लग जाता है, ये फ्री फॉल कर जाता है, यानी कि अपने आप को कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं देता, 0 मीटर पर सेकंड अपने आप को ड्रॉप करवा देता है। ये उस ब्रांच को, उस डाली को छोड़ देता है जिसको इसने पकड़ा हुआ होता है। क्या लगता है, क्या ये बच जाएगा? विल दे जो हमारे पास एनिमल है सरवाइव कर पाएगा? बताओ बच्चे, आपको क्या लगता है? नहीं कर पाएगा। रीजन क्या बच्चे, क्या क्या रीजन है? सर दोनों बुलेट और एनिमल फ्री फॉल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर हो सकता है बच्चा हमारे पास कि ये बच्चा आपके पास ऐसे गोली लग जाए, और ये बिल्कुल सच है बच्चे। जब आप गोली चलाते हो तो गोली बच्चे कभी भी सीधी नहीं चलती, ये स्लाइटली बच्चे आपके पास नीचे की तरफ को आती है, ये स्लाइटली बच्चे हमारे पास कहाँ की तरफ को आती है बच्चे आपके पास नीचे की तरफ। और इसके देखो ऐसा नहीं, बच भी सकता है, लेकिन बच्चे इसके बचने के चांसेस थोड़े से क्या है बच्चे, कम है, क्योंकि बुलेट भी अपने पाथ को बच्चे डेविएट कर जाती है, और कौन सा पाथ ले लेती है बच्चे, पैराबोलिक पाथ ले लेती है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आता है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इसके बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर। हाँ बोलो सर, अगर वो वहीं पे रहता फिर बच जाता ना? हाँ, फिर बचता, ऊपर चल जाता तब भी बच जाता। इसका दिमाग खराब था जो ये नीचे की तरफ को कूदा बच्चे। अगर ये अपने आप को नीचे कूदते हुए स्पीड देता तो भी बच जाता बच्चे, ये फ्री फॉल कर गया ना। कंडीशंस ही ऐसी हैं, कंडीशंस ऐसी हैं कि इस बुलेट की भी नीचे की तरफ की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड, और इसकी भी नीचे गिरने की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। तो और जो नीचे गिरने का टाइम होता है वो मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। तो हो सकता है कि दोनों के दोनों सेम टाइम पर सेम जगह पे नीचे हो, और ये बुलेट इसको जाकर हिट कर जाए। ये हमारे पास कुछ बुलेट इस एनिमल तक किसकी वजह से पहुंच रही है, यू की वजह से, और इसको हिट किसकी वजह से कर रही है, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, मेरे पास यहाँ पर 2 पेपर स्क्रीन है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक पेपर स्क्रीन आ गई, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी पेपर स्क्रीन आ गई। इस पेपर स्क्रीन में हम यहाँ से एक एरो को बच्चे क्या करते हैं बच्चे, एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देते हैं, फोकस करते हैं। हम यहाँ पर इसको एक वेलोसिटी देते हैं बच्चे, और वेलोसिटी बच्चे हमारे पास कितने की है, 10 मीटर पर सेकंड की। ये हम इसको वेलोसिटी दे देते हैं बच्चे 10 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की हमारे पास एक वेलोसिटी है, और हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे बच्चे हमने इसको यहाँ की तरफ को फेंका, हम ये देखना चाहते हैं बच्चे कि अगर ये दोनों पेपर स्क्रीन्स कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, और ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर 5 मीटर का, मतलब कि इन दोनों का सेपरेशन, तो ये जो एरो है, ये एरो हमारे पास दूसरी पेपर स्क्रीन को कहाँ की तरफ को हिट करेगा, ये पेपर स्क्रीन नंबर 1 है, और ये हमारे पास पेपर स्क्रीन नंबर कौन सी है बच्चे, बताओ जरा, 2। बताओ ये एरो इसको कहाँ की तरफ को जाकर हिट करेगा, बताओ शाबाश। क्या ये इसको बिल्कुल सामने की तरफ को हिट करेगा,
ऊपर की तरफ को हिट करेगा या नीचे की तरफ को हिट करेगा बच्चे? पैराबोलिक। नीचे की तरफ। यानी कि ये हमारे पास 5 मीटर आगे चलकर ये नीचे की तरफ को यहाँ पर हिट करेगा। ये हमारे पास वाई डिस्टेंस नीचे आ गया, वाई डिस्टेंस नीचे आ गया। यहाँ पर ये 5 मीटर आगे चलकर वाई डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया? नीचे आ गया। ये हमारे पास वाई डिस्टेंस कहाँ की तरफ को आ गया बच्चे? आपके पास नीचे आ गया। या हमारे पास वाई डिस्टेंस आपके पास नीचे आ गया, आगे चलकर वाई डिस्टेंस नीचे आ गया। अब ये मुझे वाई निकालना, अब ये रेंज नहीं है, ये हाइट नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। तो आपके पास वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है बताओ? हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या आ जाएगा? यू का स्क्वेयर। और y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी। जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, एक्स स्क्वेयर यानी कि मेरे पास 5 का स्क्वेयर, और बच्चे स्पीड का स्क्वेयर यानी कि 10 का स्क्वेयर। y इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर मेरे पास कितना आ जाएगा? 5। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और नीचे मेरे पास कितना आ गया? 100। तो बताओ ये कितना नीचे जाकर इसको हिट करेगा? 1.25 मीटर। यानी कि ये यहां से 1.25 मीटर आपके पास नीचे जाकर हिट करेगा। 1.25 मीटर नीचे जाकर बच्चे हमारे पास हिट करेगा। कहां पर बच्चे? इस पोजीशन पे, या हमारे पास इस पोजीशन पे जाकर वाई डिस्टेंस आपके पास नीचे जाकर हिट करेगा। लग गया पता बच्चे क्वेश्चन? जब भी आप हाँ बोलो। तो ये 1.25 आपने किधर से लिया? मतलब ऐसे सामने वाली रेफरेंस से, जो आपके पास इनिशियल लाइन ऑफ वेलोसिटी थी, इनिशियल लाइन ऑफ वेलोसिटी थी। यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो बोलेगा कि जिस लाइन के ऊपर 5 का स्क्वायर 25 होगा। हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे 25 नहीं होगा? कहाँ पर मेरे बच्चे? सर आपने 5 का स्क्वायर किया ना? हाँ 5 का स्क्वायर किया बच्चे, सो 25 नहीं होता? 5 भी आएगा ना सर? ओके सर, वो ठीक है। यानी कि जिस लाइन के ऊपर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, जिस लाइन के ऊपर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, जिस लाइन के ऊपर आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो बच्चे, फोकस करना, जिस लाइन के ऊपर आप प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो उससे कितना नीचे जाएगा। आपने तो इसको सामने भेजा था बच्चे, लेकिन ये नीचे कितना गिर गया? 5 मीटर चलने के बाद 1.25 मीटर कितना गिर गया बच्चे हमारे पास? शाबाश बताओ। 1.25। बिल्कुल। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी आसान चीज है बच्चे हमारे पास। समझ पा रहे हो? तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, और बड़ी सिंपल सी चीजें बच्चा हमारे पास जो कि हम यहाँ पर समझ पाते हैं बच्चे। चले आगे की तरफ बच्चे, चले बच्चे आगे की तरफ चलो। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं स्टेयर केस प्रॉब्लम। स्टेयर केस प्रॉब्लम, स्टेयर केस का मतलब है मेरे पास यहाँ पर ये सीढ़ियां लगी हुई, स्टेयर केस। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई, ये आपके घर के अंदर भी एग्जाम्पल हो सकती है। सीढ़ियां लगी हुई, इसमें हर सीढ़ी की हाइट मेरे पास h के बराबर है, ये h के बराबर है, और जो ब्रेड्थ है बच्चे वो मेरे पास b के बराबर है, ये b के बराबर है। फिर हाइट h के बराबर है, ब्रेड्थ b के बराबर है। और ऐसे बच्चे हमारे पास यहाँ पर n जो है बच्चे, n मेरे पास स्टेप्स हैं बच्चे, n स्टेप्स हैं। अब होता क्या, हम इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बॉल को सामने की तरफ को प्रोजेक्ट करते हैं, ये ऐसे u मीटर पर सेकंड से, u मीटर पर सेकंड से मैंने एक बॉल को क्या कर दिया बच्चे? लॉन्च कर दिया। जब हमने इसको यहां से लॉन्च कर दिया बच्चे, तो ये बॉल आकर nth स्टेप के ऊपर ऐसे गिर रही है बच्चे, ऐसे। ये बच्चे हमारे पास nth स्टेप के अंदर नीचे की तरफ को आकर बच्चे आपके पास गिर गई। जब ये नीचे की तरफ को आके गिरी तो पाथ तो बच्चे इसका पैराबोलिक है। नंबर 1, इसने हाइट कितनी कवर की? अगर कोई बच्चा बता सकता है मुझे तो बताओ, शाबाश। इसने हाइट कितनी कवर की? NH। ये कैपिटल आपके पास h, यहाँ y कर लो, क्या फर्क पड़ता है? y इज इक्वल टू मेरे पास NH है। इसने x कितना कवर किया बच्चे बताओ, शाबाश। NB-1।
नहीं बेटा, यहाँ पर क्योंकि अगर आप एक स्टेप ऊपर छोड़ रहे हो तो एक बच्चे नीचे इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। एक अगर आप ऊपर छोड़ रहे हो तो एक नीचे इंक्लूड कर रहे हो। ये x भी बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा n, ठीक है बेटा। एक ऊपर छोड़ रहे हो तो एक और नीचे ऐड कर रहे हो बच्चे। चलिए अब आगे। अब मुझे बताना है कि यहाँ पर इसके हिट करने की कंडीशन क्या है, बताओ। y ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, y इज इक्वल टू किसके बराबर है, शाबाश बताओ, हाफ इंटू जी x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन किसके बराबर है, यू स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर बच्चे y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, NH। आपके पास यहाँ पर हाफ आ जाएगा, g आ जाएगा x स्क्वायर। आपके पास x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, u का स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास u का स्क्वायर, n से आपका ये n कैंसिल हो जाएगा, यह 2h अपॉन g इंटू मेरे पास u स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और बच्चा हमारे पास सामने की तरफ किसके बराबर आ जाएगा, n। ये कंडीशन होती है कि ये कौन से नंबर स्टेप पे जाकर हिट करेगा, एक टीचर ये पूछ सकता है। अगर टीचर आपको नंबर ऑफ स्टेप दे देता है तो टीचर आपको इनिशियल स्पीड पूछ सकता है, क्या अगर ये n स्टेप पे जाकर हिट करता है तो इनिशियल स्पीड किसके बराबर आ जाएगी। दिस इज ए GB स्क्वायर एंड GB स्क्वायर अपॉन मेरे पास कितना आ जाएगा, 2h। तो अगर ये nth स्टेप को जाकर हिट कर रहा है तो इनिशियल स्पीड कितने के बराबर होनी चाहिए, एंड GB स्क्वायर अपॉन बच्चे हमारे पास 2h। जी लग गया पता बच्चे आपको इसके बारे में। यस सर। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं या फिर बच्चे हमारे पास हम सीख सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है बच्चे। फोकस करते रहना बेटा इसके ऊपर से। ओके सो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेयर केस प्रॉब्लम आ गई। और भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर केस आ सकते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल कंडीशंस है। ये तो कंडीशंस लगानी है सीधी। जैसे हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया बच्चे, एक आपके पास बर्ड है बच्चा हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, एक बर्ड आ गया बच्चे हमारे पास। नाउ दिस इज अ बर्ड। ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास एक बर्ड है बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर एक बर्ड है बच्चा हमारे पास, और जो शिकारी है बच्चा हमारे पास वो बिल्कुल इसके सामने बच्चे। ये बच्चा हमारे पास शिकारी, मान लो ये उड़ रहा है, चलो ये भी मान लेते कि ये उड़ रहा है बच्चा हमारे पास, और शिकारी जो है बच्चा हमारे पास, और ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर की तरफ। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पर्सन पिस्टल लेके इसको हिट करना चाहता है, ये पिस्टल लेके बच्चा अगर हम इसको हिट करना चाहता है विद दी, और ये इससे हमारे पास x डिस्टेंस दूर है, ये हमारे पास x डिस्टेंस दूर है, और यहाँ से मेरे पास ये इसको हिट करना चाहता है विद दी u मीटर पर सेकेंड। अब टीचर अब आपको क्या बोलता है, फोकस करना। टीचर बोलता है आप क्या करोगे, what you will do, what you will do to kill the bird, what you will do, you will do to kill the bird, to kill the bird, to kill the bird। ये बर्ड बच्चा हमारे पास किल हो जाए, इसके लिए आप क्या करोगे और कैसे करोगे बच्चे, बताओ शाबाश। What will you do to kill the bird, बताओ शाबाश। अगर आप सामने गोली चलाते हो तो क्या बच्चे ये गोली इस बर्ड के ऊपर चल पाएगी बच्चे, हमारे पास लग पाएगी इसके ऊपर, बताओ शाबाश। क्या नो सर, नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये बर्ड बच्चा हमारे पास आगे चल के गोली नीचे चली जाएगी, और ये गोली आपके पास इस बर्ड को ना लगकर कहाँ पर आ जाएगी, वाइड डिस्टेंस नीचे। तो बताओ क्या होना चाहिए, मैं बताऊं क्या तरीका होना चाहिए। यस सर। आप इस गन को वाइड डिस्टेंस ऊपर ले जाओ, समझिए, वाइड डिस्टेंस ऊपर क्यों ले जाओ। अगर ये गोली आप चलाते हो और ये गोली वाइड डिस्टेंस नीचे गिर जाती है तो आप गन को कितनी ऊपर ले जाओ बच्चे, वाइड डिस्टेंस ऊपर। बताओ क्यों। अगर आप गन को वाइड डिस्टेंस ऊपर ले जाओगे तो इससे क्या फायदा होगा, जैसे अब आप गन को चलाओगे तो गन से निकलने वाली जो बुलेट है वो x डिस्टेंस ट्रेवल करके वाइड डिस्टेंस नीचे आएगी और वो बर्ड को हिट कर जाएगी। लग गया पता बच्चे, आप लग गया पता बच्चे। यस सर।
जितने से बुलेट नीचे जा रही है उतने डिस्टेंस से आप गन को ऊपर कर दो, क्योंकि बुलेट को बच्चे आप मुंह में पकड़कर थोड़ी ना बच्चे लेके जाओगे, आपको तो बच्चे बुलेट निकल गई, ग्रेविटी उस पर काम कर रही है। तो जितने से बुलेट आपके पास क्या होती है, डिफ्लेक्ट करती है, मिस कर जाती है टारगेट, ये मिस कर रही है बच्चे हमारे पास टारगेट को वाई से, तो आप जो गन है बच्चे आप इसको वाई डिस्टेंस से बच्चे क्या कर दो, ऊपर की तरफ आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ। आप इसको अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे तो जितने से टारगेट मिस हो रहा है उतने से तो ये नीचे दोबारा फिर जाएगी, तो ये बर्ड को जाकर आपके पास क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी। लगी बात? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चे, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि आप क्या करोगे। तो आप बोलोगे कि आप बुलेट का तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप क्या कर दीजिए, आप गन को बच्चे ऊपर की तरफ को ले जाओ, ऊपर वाई डिस्टेंस से गए तो बुलेट दोबारा वाई से नीचे आएगी, तो वो बर्ड को हिट कर सकती है बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाते विच इज कॉल्ड दी, आपके पास एरोप्लेन प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम बच्चे फोकस करना, एरोप्लेन प्रॉब्लम। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बच्चे काइनेमेटिक्स में कराया था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चा, अगर आपको याद हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट लीव्स करती है बच्चे, लीव द मूविंग प्लेटफॉर्म, जब ये बच्चा हमारे पास मूविंग प्लेटफॉर्म को क्या करती है बच्चा आपके पास लीव करती है, व्हेन इट लीव द मूविंग प्लेटफॉर्म, ये हमारे पास मूविंग प्लेटफॉर्म को क्या करती है बच्चे, लीव करती है, तो क्या होता है, याद आया कुछ बच्चे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लीविंग ऑब्जेक्ट, द इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है किसकी बच्चे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होती है, शाबाश बताओ, इज इक्वल टू, ये बताओ किसके इक्वल होती है, प्लेटफॉर्म, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, velocity of the platform, velocity of the platform, velocity of the platform। दोबारा से बच्चे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट बच्चे हमारे पास कभी भी डिफरेंट नहीं होते, या हमेशा आपके पास क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, या हमारे पास हमेशा क्या रहते हैं बच्चे, सेम रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म समझना, कहने का मतलब है कि बच्चे मेरे पास मान लिया जाए कि यहाँ पर एक एरोप्लेन है बच्चे, सो सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक एरोप्लेन है, और ये एरोप्लेन की वेलोसिटी हमारे पास v मीटर पर सेकंड है, और ये एरोप्लेन जमीन से बच्चा हमारे पास h हाइट ऊपर की तरफ है। और आपको अब समझ में भी आ जाएगा बच्चे, क्या अगर मेरे पास टारगेट कहाँ पर होगा तो मुझे कहाँ से बॉम्ब को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक, ये h हाइट है। यहां से अगर मेरे पास एक बॉम्ब रिलीज होता है बच्चे, फिर समझो, अगर यहां से मेरे पास कोई बॉम्ब रिलीज होता है, रिलीज होने का मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको कोई स्पीड नहीं दी, जैसे ये बॉम्ब यहां से रिलीज होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी बच्चे, बताओ जरा, v मीटर पर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसने दी बच्चे, बताओ, उसको किसने दी, क्योंकि उसने, इस बॉम्ब ने क्या किया, बिल्कुल इसने एरोप्लेन को लीव किया, इसने एरोप्लेन को लीव किया बच्चा, और इसी चक्कर में हमारे पास इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। अब बताओ ये बॉम्ब कैसा पाथ कवर करेगा, बताओ ये बॉम्ब कैसा पाथ कवर करेगा बच्चे हमारे पास, बताओ, ये बॉम्ब जैसे ही बच्चे इसमें से निकलेगा तो ये बॉम्ब बच्चे हमारे पास कैसा पाथ कवर करेगा बच्चे, बताओ, पैराबोलिक, और ये जाकर जमीन के ऊपर यहाँ पर हिट कर जाए, यहाँ पर हिट कर जाए। याद रखना बच्चे, जब भी एरोप्लेन से किसी बॉम्ब को रिलीज किया जाएगा तो रिमेंबर, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब होगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब होगी, वो किसके बराबर होगी, शाबाश बताओ, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब ये किसके बराबर हो जाएगी, ऑफ द बॉम्ब किसके बराबर होगी, शाबाश बताओ बच्चे, ये हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन के बराबर, जिससे इसको रिलीज किया गया। बाकी चीजें तो अब सेम है कि ये बॉम्ब कितनी देर के बाद जमीन पर टच करेगा, तो अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये बॉम्ब की रेंज कितनी होगी,
तो आपके पास u अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो मुझे एक बात बताओ कि ये मेरे पास यहाँ पे टारगेट है, तो अगर किसी भी मूविंग एरोप्लेन ने अगर किसी टारगेट को हिट करना है तो बॉम्ब उसको टारगेट के ऊपर छोड़ना चाहिए या टारगेट के पीछे छोड़ना चाहिए, कहाँ छोड़ना चाहिए, क्या लगता है आपको? टारगेट के पीछे। टारगेट के पीछे। टारगेट से पीछे बच्चे, अगर वो टारगेट से पीछे छोड़ेगा तो काम बन पाएगा, अगर टारगेट के ऊपर छोड़ेगा बच्चे तो वो कभी भी बच्चे टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, वो टारगेट मिस हो जाएगा, वो टारगेट बच्चे हमेशा आपके पास क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ये पॉइंट बच्चे हमको याद यहाँ पर समझ में आना चाहिए। हमारे पास ये कहानी है बच्चे, ये कहानियों का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है बच्चा, हम अगर अपने आसपास देखें चीजें हमें समझ में आती है। चलिए, तो ये बच्चे हमारे पास एक और पॉइंट आ गया बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वेलोसिटी एट एनी टाइम, velocity at any time of the horizontal projectile, यहां पर भी बच्चा हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज आ जाती है, और वो सिंपल सी चीज बच्चा हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्या अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं जमीन से ऊपर, मैंने इसको कौन सी वेलोसिटी दी होती है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये बॉडी आपके पास ऊपर से नीचे आकर गिर जाती है, ये बच्चा हमारे पास ऊपर से नीचे आके की तरफ को गिर जाती है, ऐसे करके किसी भी टी टाइम के ऊपर इसके पास दो वेलोसिटीज हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल हो जाती है विच इज u मीटर पर सेकेंड, और एक बच्चा हमारे पास अब वर्टिकल आने लग जाती है v1, और इन दोनों का सम बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है v। t इज इक्वल टू 0 पे इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है और t इज इक्वल टू t पे दोनों हो जाती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर भी कांस्टेंट रहती है, बताओ क्यों कांस्टेंट रहती है बच्चे हमारे पास, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि हमारे पास x डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब साफ है बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको क्या लगता है वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्या वो सेम रहनी चाहिए कि चेंज होती रहनी चाहिए, और चेंज हो रही है तो कैसे हो रही है, बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, बढ़कर कम हो रही है, क्या लगता है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। बताओ बच्चे क्या लग रहा है बच्चे आपको इसके अंदर से, बताओ शाबाश। चेंज होगी, चेंज होगी, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी ग्रेविटी की वजह से, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। ये बढ़ती रहेगी, इसके कम होने की कोई वजह थोड़ी ना, क्योंकि इसकी मोशन तो ग्रेविटी के साथ हो रही है नीचे, तो ये बढ़ती रहेगी और ये कभी कम होगी ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज आ जाती है, क्या सिंपल सी चीज आ जाती है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल इक्वेशन लिखाऊं, तभी तो बोलते हैं वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ बच्चे मेरे पास u i कैप है, और मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, माइनस ऑफ g इंटू आपके पास j कैप आ गया, माइनस ऑफ g इंटू j कैप आ गया। अब देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन 0, और टाइम बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है t, तो ये तो कांस्टेंट रही u मीटर पर सेकेंड। आपकी वर्टिकल वेलोसिटी माइनस u y आ गई क्योंकि नीचे आ रही है, एंड 0 माइनस ऑफ g इंटू टी, तो बताओ ये वाली किसके बराबर आ गई, gt मीटर पर सेकेंड। तो t टाइम के बाद जो आपकी वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ, दिस इज u i कैप प्लस ऑफ gt j कैप। i कैप का मतलब हॉरिजॉन्टल और j कैप का मतलब बच्चे वर्टिकल। बताओ इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि स्पीड,
यू स्क्वायर सर प्लस प्लस GT स्क्वायर। बस काम खत्म। और एंगल विद हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस, अब तो बच्चे आपको पता होना चाहिए एंगल GT बाई यू, बस यही तो चीज चाहिए यार। एंगल ऑफ वी विद हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल, बस इसके ऊपर टीचर थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा। और ये बच्चे हमारे पास एंगल आ गया अल्फा, तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ है तो नीचे जी आ गया और ऊपर बच्चे GT आ जाएगा। सो ये बच्चे हमारे पास, आज मैंने क्वेश्चंस थोड़े कम कराए, रीजन क्योंकि बच्चे आज मुझे प्रोजेक्टाइल वाइंड अप करना था, तो ये प्रोजेक्टाइल वाइंड अप हो गया बच्चे। अब इस पे क्वेश्चंस रहेंगे कल बच्चे हम पहले डीपीपी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब हम आगे चलेंगे। तो ये बच्चे प्रोजेक्टाइल था, जो छोटे मोटी चीजें बच्चे वो साथ साथ क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो जाएंगी। ये थ्योरी थी जितनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो मैं तो बच्चा आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। जी बोलो सर। बोलो। सर आप जो अपने सारे फॉर्मूला थे सर, आप उसके कुछ सर ऐसे भेज सकते हैं, क्योंकि सर वो बहुत सारे थे ना, तो एक बार फॉर्मूला दोबारा से बता सकते हो सर? बेटा मैं तो बता दूंगा, लेकिन बच्चे अभी आप 10th क्लास से बाहर नहीं निकले, ये भी मैं तुझे बोल दूंगा, मैं तो बता दूंगा, लेकिन ये चीज बच्चे तेरे को बहुत बढ़िया रैंक देने में हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि ये काम बच्चे अब तुझे भी करना चाहिए, ठीक है। मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें 10th क्लास के इससे ऊपर आना पड़ेगा, घबराहट से निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम नहीं तुम घबरा रहे हो और कुछ नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, मैं कल बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर स्लाइड्स भी भेज देना सर। हाँ भेज दूंगा बच्चे, भेज दूंगा, अभी मेरी क्लास है, उसके बाद बच्चे मैं भेज दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए ओके बच्चे, ओके बाय बाय।